बात है 1500 साल पहले की, जब रोमन एम्पायर के ऊपर बारबेरियंस और हंस ने हमला कर दिया था। इन दोनों कबीलों ने मिलकर रोमन एम्पायर के बहुत से शहरों में तबाही मचाई। वहाँ के लोग जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन एक तरफ टिडेरियन सी और दूसरी तरफ एडेरियन सी उनका रास्ता रोके रखा था। उनके पास एक ही रास्ता बचा था, तो उन्होंने समंदर के करीब आइलैंड पर भागना शुरू कर दिया। यहाँ पर भागकर आने से इन लोगों की जान तो बच गई, लेकिन यहाँ पर मिट्टी इस तरह की गीली थी क्योंकि ये आइलैंड जो थे समंदर के साहिल पर बने हुए थे। इस वजह से यहाँ की मिट्टी इतनी खतरनाक है, यहाँ पर कोई इंसान भी टिक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, इन लोगों ने यहाँ पर तरीके से दिमाग लड़ाकर यहाँ की मिट्टी को रहने लायक बनाया और आज जगह को वेनिस के मशहूर शहर से जाना जाता है। गाइस, ये इटली का शहर वेनिस ही है। दोस्तों, रोमन एम्पायर से जो लोग अपना शहर छोड़कर ये इस आइलैंड पर मौजूद थे, यानी कि आए थे, उनको किसी न किसी तरीके से इस जगह को रहने लायक बनाना ही था। तो वापसी पर सिर्फ उनकी मौत थी। दोस्तों, बारबेरियंस और हंस उस टाइम के यूरोपियन कबीलों में कुछ खाना बदोश कबीले थे। खाना बदोश का मतलब वो कबीले जिनकी कोई जगह मखसूस नहीं होती, वो लोग इधर से उधर ट्रेवल करते ही रहते हैं और अपनी जगह को रहने लायक बनाते हैं। बारबेरियंस और हंस ने मिलकर आपस में रोमन एम्पायर की कमजोरी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर हमला किया था। उस टाइम पर हालात इतने गमगीन हो गए थे कि इन नरम आइलैंड्स पर रहना इन लोगों की मजबूरी बन गया था कि अगर रोमन एम्पायर के लोग वापसी जाते तो उनको सिर्फ मौत ही मिलती। इसी दौरान रेफ्यूजीज में से एक बंदा जमीन के अंदर धंसे जा रहा था। उसने अपने आप को बचाने के लिए कश्ती का एक चप्पू जमीन के अंदर मारा और उसको जमीन के अंदर घुसाता ही गया। वो चप्पू जमीन पर जाते जाते जाकर धंस गया। इसी चीज से रेफ्यूजी ने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर रहने लायक जगह बनाई जा सकती है। के आइलैंड से कुछ ही दूर, जहाँ पर मॉडर्न डे का क्रोएशिया है, वहीं के जंगलात से कोई बड़े बड़े जंगल में से दरख्तों को काट कर उनकी लकड़ियां लाई गई। उनको जमीन के अंदर धसाया गया। इस तरीके से धसाया गया कि वो आपस में जुड़ जाए और उनमें आपस में गुजरने का भी रास्ता ना बचे। उसके बाद उन्होंने ऊपर पाइप के जरिए एक ऐसी पहले तो इन्होंने लकड़ी के तख्ते लगाए, उसके ऊपर पाइप की इस तरह की लेयर बनाई जिससे आइलैंड की जमीन एकदम ठोस हो गई। उसके बाद इन्होंने लकड़ी के घर बनाने शुरू किए। लकड़ी के घरों में अक्सर आग लग जाती थी, इस वजह से इन्होंने ईंटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन ईंटों के इस्तेमाल में इन लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो उतनी नहीं बनाई, मैक्सिमम भी 3 पोर्शंस बना रहे थे एक बिल्डिंग के अंदर। यहीं से वेनिस शहर की बुनियाद डली। आज वेनिस शहर के अंदर देखते भी होंगे कि बड़े बड़े लकड़ी के तख्ते हैं, बकायदा लकड़ियां नजर आती हैं लगी हुई लेवल से, जो कि हजारों साल से इसी तरह से लगी हुई है। तो उनमें कोई खरोच तक नहीं है, ना कोई लकड़ी टूटी। इसी चीज से आप इन लकड़ियों का मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं, इन लोगों के दिमाग का अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरीके से इन लोगों ने बड़ी महारत के साथ इस शहर की बुनियाद डाली और इस शहर को कायम किया। आज इटली में वेनिस शहर से टूरिस्ट का विकस बना हुआ है और बहुत से हजारों टूरिस्ट वेनिस शहर के अंदर आते हैं और एंजॉय करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और आपको इस तरह की और वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब।